तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टारगेट में। और मैं हूं आपका साथी नवदीप शर्मा। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले कह रहा था कि मैं आपके लिए एक जो है दूसरे सब्जेक्ट पे भी चर्चा करूंगा, उसमें आपके लिए जो है प्रश्नोत्तरी लाऊंगा, जिससे आप जो है आने वाले विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनमें अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। इसमें जो है हिंदी भाषा का विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो ल्यूसेंट से लिए गए हैं। दोस्तों ल्यूसेंट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जो है हम अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं तैयारी को। और मैं मानता हूँ कि मैं भी इसको ही जो है अपना टारगेट मान के जो है पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। और बाद में जो है इसको दोस्तों सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए और इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है हम आपके लिए और बेटर कर सकें। तो देखिए हमारे जो है, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। अपनी प्रश्नोत्तरी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये हमारे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो थोड़ा देखिएगा दोस्तों। तो आपको क्या लग रहा है इसमें, तो मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों ये बहुरूपीय परिवार की भाषा है, तो इसका ए ऑप्शन सही जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये हिंदी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी तरह से अगर हम इस तरह तैयारी करते रहे ना, तो ये जो पेपर जो आते हैं आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जब हम इनको करते रहते हैं, तो जब इनकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, तो जब अगर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हम ऐसा कर रहे हैं जैसे हमारी बुक ही हम जो है पढ़ रहे हैं। तो हमको इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करें। तो अब आगे चलते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये जो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो दोस्तों अनुमान लगाइए कि आपका क्या उत्तर सही हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो इसका आंसर जाएगा, इसका डी आंसर जाएगा कि तेलुगु, यानी तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका डी ऑप्शन सही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, अनुमान लगाइए इसका। तो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ये काव्य भाषा हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों राजभाषा में। तो हिंदी जो है ये राजभाषा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढूंढाड़ी जो है ये बोली है, ये किसकी बोली है? तो यानी राजस्थान दिया हुआ है, देखो इसमें पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र की है, कौन सी दिशा की जो है भाषा है? तो ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो इसका बी ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वज्रबुली नाम से जानी जाती है। तो वज्रबुली नाम से क्या जानी जाती है दोस्तों? देखिए 4 ऑप्शन में से आप अनुमान लगाइएगा इसमें क्या सही होगा आपका। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका हो जाएगा पुरानी बांग्ला। तो वज्रबुली जो है पुरानी बांग्ला नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में जाती है? गुजराती हो गया, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो क्या लग रहा है आपको दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, यानी मराठी। तो मराठी जो है भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमरा दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो दोस्तों पढ़ के देखिएगा इसको कि ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो दोस्तों बताऊंगा मैं इसको कि ये जो तुम्हारा जाएगा ये अवधी बोली में है, तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो नंबर ए हो जाएगा इसका खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी के साथ यानी पाली। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसमें हम कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्रह्मी लिपि। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है हमारा ब्रह्मी लिपि आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है समझ रहे होंगे कि हम आपको देखो समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और जो है टारगेट हमारा यही है कि आप बहुत अच्छा जो है करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में जो है हम चाहेंगे कि आप जो है फर्स्ट टाइम में ही आप उसको पास करें और आप जो है एक अच्छे पोस्ट पर जो है हों और देश की सेवा में जो है अपना योगदान दे सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज़्यादातर आता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये हो जाएगा इसका पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, वज्र, कन्नौजी, बघेली। तो इसका आंसर जाएगा डी के साथ यानी बघेली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये है 343 से 351 तक। 343 से 351 अनुच्छेदों में हमारी राजभाषाओं का ही जो है वर्णन किया गया है, उन्हीं का उल्लेख किया गया है उनमें। तो सभी जो भाषाएं हैं वो उसमें दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा चेन्नई। कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अनुमान लगाइए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका क्रम पूछ लेते हैं इसका। तो देखिए इसका दोस्तों ये आ जाएगा ए ऑप्शन कि पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद फिर हुई है ये हिंदी। तो इसका जो है विकास इस प्रकार से हुआ है, विकास के अनुसार जो है क्रम में लिखी गई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? देखिए अनुमान लगाइए दोस्तों, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, हिंदी के विकास के लिए देश। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें किस विषय पर है? 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा
क्या है बताइए दोस्तों, कि पूर्वी हिंदी है ये, कि पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है? तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों हम, कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों बताइए? मागधी, अर्धमागधी से, शोरसेनी से, या ब्राह्मण से? किससे हुई है? तो ये हुई है शोरसेनी से। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता रहता है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो किस ईस्वी में की गई थी पुनः संरचना? ये की गई थी 1956 ईस्वी में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का हुआ है गठन? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। अब है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली, बताइए दोस्तों किस उपभाषा से है ये? दोस्तों ये है पूर्वी हिंदी से, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी हिंदी को जो है हमारी राजभाषा जब बनाया गया था वो कब, किस तिथि को किया गया था, किस सन में किया गया था दोस्तों? ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, भारत हमारा देश है और उसकी जो है राजभाषा जो है हमारा जो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, और हमको ये बात पता होनी चाहिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बताइए दोस्तों, ये थे बीजी खैर, तो इसका ए ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं दोस्तों? ये 22 भाषाएं हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी इसमें, कि हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये है संस्कृत, कि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये संस्कृत है। तो इसमें जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। यानी 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में जब मनाया गया था, ये कहाँ पर मनाया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा कि भारोपीय परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेगा आपको, तो मैं इसमें हिंदी की और भी वो लेकर आऊँगा। इसमें वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक आपको करना है करिए, लेकिन जो है आप हमारी वीडियो देखिए और अपने टारगेट को पाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इसके नीचे भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011, TGT 2014। तो दोस्तों ये तो जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और हमारे साथ इसी तरह प्रैक्टिस सेट में बने रहिएगा। और हम आगे जो है जब वीडियो बनाएंगे हम लाइव भी चलेंगे इसमें, फिर आप जो है हमारे साथ जो है
आमने सामने हम बात करेंगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? ये पाली। क्या है? ये है पाली। तो इसका ए ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। यानी ये जो आपस में जोड़े दिए गए हैं, ये आपस में दो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, तो ये आपस में कौन सी सही हैं? तो दोस्तों ये है खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसका डी ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो कौन सी है दोस्तों? ये है बघेली। तो इसका बी ऑप्शन सही जाता है। अभी दोस्तों देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देखेगा आप। क्या है इसका? इसका है सी ऑप्शन। ये है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद इसका है गुप्त लिपि, उसके बाद है नागरी लिपि, उसके बाद है देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है ये हमारे क्वेश्चन हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए दोस्तों, और हमारी जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताएं कि क्या कमी रह गई है जिससे हम आपके लिए और बेटर कर सकें।